हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम माइकल। दोस्तों आज एक्सप्लेन करने वाले हैं क्योटिक शॉर्ट गॉड ऑफ रीमेक का एपिसोड नंबर 4। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियान तियान अपनी माँ का मनपसंद केक खाने के लिए किचन में आता है, लेकिन वहाँ के सर्वेंट उसके साथ बदतमीजी करते हैं और उस केक को जानबूझ के गिरा देते हैं और जियान तियान और उसकी माँ की बेइज्जती करते हैं। और ये देख के जियान तियान काफ़ी गुस्सा आता है और उसी समय जियान तियान उस सर्वेंट की गांड फाड़ देता है और कहता है कि सालो अब तुम लोग की बारी है। अब देखते हैं दोस्तों उसके बाद क्या होता है। और हम देखते हैं कि जियान तियान एक एक करके सबकी गांड फाड़ रहा है और सभी लोग को चारों खाने चित कर रहा है और अपने मुक्के से सभी लोग को यामा उड़ा रहा है। और हम देखते हैं कि जियान तियान एक पावरफुल बीन एक सर्वेंट पर छोड़ता है और वो सर्वेंट वही मारा जाता है। और सब देखने के बाद बाकी सर्वेंट की भी गांड फट जाती है और लोग कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, हम ऐसे नहीं करेंगे। और अपना हीरो देखता है कि बाकी सबकी तो हालत टाइट हो जाती है और कहता है कि सालों कमीनों, तुम लोग को क्या लगता है मुझे पता नहीं है? तुम लोग सस्ते खाने हमें खिलाते हो और मेरी माँ से कम पैसे लेते हो, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखता हूँ? और इसे सुनने के बाद वो लोग काफ़ी डर जाते हैं और अपना हीरो जाते हुए कहता है कि सालों एक बात याद रखना, अगर ये दोबारा हुआ तुम लोग की गांड तो मैं ऐसे फाड़ूंगा कि तुम लोग किसी को दिखा भी नहीं पाओगे। और ये सुनने के बाद वो डर जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हम जान गए, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। और अपना हीरो वहाँ से जाता है और लोग कहते हैं कि अरे यार, क्या ये वही जियान त्यांग है जिसके बारे में हम जानते हैं? इसने एक ही पंच में सभी लोगों की चारों कानें चित कर दिया। लगता है कि ये काफ़ी खतरनाक बन चुका है यार। और उसके बाद हम देखते हैं कि जियान त्यांग वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि जियान त्यांग वहाँ से जाते हुए कहता है कि अच्छा हुआ उन सालों कमीनों को मैंने सबक सिखा दिया। ऐसे धोखेबाज चूतियों को सबक सिखाना बहुत अच्छा होता है और समाज के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। और उसमें हम देखते हैं कि एक मोटे से भद्दे इंसान को, और दोस्तों ये कोई और नहीं तीसरी रानी का बेटा है। और वो ही हा हु हा कभी घूमता है, कभी कुल्हाड़ी यहाँ घुमाता है, कभी बोला फेंकता है, कभी चक्कर खाता है और साला उसके बाद उल्टी करता है। और उसको देखने के बाद जियान त्यांग कहता है कि अरे यार, ये तो तीसरी रानी का मोटा सा भद्दा लड़का है और ये साला हमेशा एक ही पष्टी करता रहता है और ही हा वो करता रहता है गांडू कहीं का, और इससे बात करना ही बेकार है। मैं तो किसी और रास्ते जा रहा हूँ, मुझे नहीं बात करना इससे। और हम देखते हैं कि वो जियान तियांग को देख लेता है और कहता है कि अरे यार, ये वही बेवकूफ़ लड़का है ना, चलो इसको परेशान करते हैं। और उसके दिमाग में खुरापात आइडिया आता है और कहता है कि आज उसको परेशान करने का अच्छा मौका हुआ है। तभी वो जियान तियांग के पास जाता है और कहता है कि अरे छोटे भाई, मेरे पास आइए, मैं आपको कैंडी दूंगा। और जियान तियांग उसको घूर के देखता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं 7 साल का छोटा बच्चा हूँ जो तू मेरे को कैंडी दे रहा है? और मोटा कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारी उम्र क्या है? और हमें पता चलता है कि सचमुच जियान तियांग की उम्र 7 साल है और कहता है हाँ मेरी उम्र 7 साल है। और उसके बाद मोटा कहता है कि छोटे भाई चलो मेरे साथ तुम प्रेस्टी करोगे, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे प्रति लॉयल रहूँगा। और जियान तियांग सोचता है कि ये साला फेंगयान बचपन से ही मेरी माँ को और मुझे पसंद करता है, लगता है कि इसको सबक सिखाना होगा। और कहता है हाँ क्यों नहीं। और दोस्तों हमें पता चलता है कि उस मोटे का नाम फेंगयान है। अब दोस्तों हम उसे अब फेंगयान करके बुलाएंगे। और अपना हीरो एक बैड स्माइल देते हुए कहता है कि अब मौका मिला इस चूतियों को सबक सिखाने का, आज तो इसको सबक सिखा के रहूँगा। और जियान तियांग की ऐसी स्माइल देख के फेंगयान की फट जाती है और सोचता है कि अरे यार, ये जियान तियांग क्या कुछ करने की सोच रहा है? लगता है कुछ तो गड़बड़ है यार। और सोचता है कि अरे यार, चिंता करने की क्या बात है, मैं तो चौथे स्टार का संत हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएगा। फेंगयान जियान तक कहता है कि जियान तियांग एक काम करो, तुम अपने मनपसंद की तलवार जाके वहाँ से उठा लो। और हम देखते हैं कि जियान तियांग उसी जगह बाजू से एक पेड़ की टहनी तोड़ लेता है और कहता है कि तीसरे भाई फेंगयान, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस टहनी से ही आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। और फेंगयान सोचता है कि अरे यार, जियान तियांग क्या पागल हो चुका है? क्या वो मरना चाहता है? कोई बात नहीं, अगर वो मरना चाहता है तो उसकी इच्छा मैं पूरी करता हूँ। और फेंगयान कहता है कि छोटे भाई, अब मैं तुम पर अटैक करने वाला हूँ, अपने आप को बचाने की कोशिश करना। और हम देखते हैं कि फेंगयान जियान तियांग पे एक पावरफुल अटैक करता है, मगर जियान तियांग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो स्माइल देता है। और हम देखते हैं कि जियान तियांग फेंगयान के अटैक से बच जाता है और उसको डच कर देता है और जियान तियांग फेंगयान पे काउंटर अटैक करता है। और देख के फेंगयान काफ़ी शौक हो जाता है और हम देखते हैं कि जियान तियांग उसी टहनी की मदद से फेंगयान को हरा देता है और कहता है कि फेंगयान तुम हार चुके हो। और सुनने के बाद फेंगयान कहता है कैसे कैसे हार सकता हूँ? और जियान तियांग कहता है कि अबे मोटे, तू हार चुका है, समझा? और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 ही खत्म होता है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 5। और फेंगयान हारने के बाद भी साला हार नहीं मानता और कहता है कि जियान तियांग तुमने धोखा दिया है, लगता है कि तुमने चीटिंग किया है। और जियान तियांग कहता है कि क्या चीटिंग, धोखा, आप क्या कहना चाहते हैं? और फेंगयान गुस्से में आता है और कहता है कि चलो वापस लड़ते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं होगी। और जियान तियांग कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो यही तो वापस लड़ते हैं। और फेंगयान घबराते हुए सोचता है कि अरे यार, ये जियान तियांग तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर मैंने इसको कम आका तो इस बार भी हारा जाऊंगा। मुझे लगता है कि अब असली लड़ाई लड़नी होगी, चाहे जो भी हो जाए। और जियान तियांग सोचता है कि ये चूतिया कुछ भी कर ले, मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा, चाहे इसको लगता है कि मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ या मुझे कम आका है। और फेंगयान सोचता है कि इस पेड़ के शाखा में ही कुछ गड़बड़ है। और फेंगयान कहता है कि अरे छोटे भाई,
क्या ये शाखा तुम मुझे दिखा सकते हो, आखिर कैसा है? और जियान कहता है कि अरे बड़े भाई, तुम्हें क्या लगता है, ये तो मामूली शाखा है, इसे क्या दिखाने की ज़रूरत है? और जियान उसको हवा में उछालता है और ये देखने के बाद फेंगियन काफ़ी खुश होता है। और देखते हैं कि हम फेंगियन अपने कुल्हाड़ी की मदद से उस शाखा को दूर फेंक देता है और कहता है कि अरे छोटे भाई, अब देखते हैं कि उस शाखा के बिना क्या तुम मुझे हरा पाओगे कि नहीं। और ये देखने के बाद जियान सोचता है कि ओह, तो अब तुम धोखेबाजी पे उतर आए हो। और उसके बाद जियान अपने पुनर्जन्म की गौड़ तलवार के बारे में सोचता है और उसी टेक्निक को आजमाने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि एक पावरफुल ऑरा जियान के चारों तरफ फैलने लगता है और जियान एक पावरफुल टहनी बाहर निकलता है और फेंगियांग उसको देख नहीं पा रहा है और कहता है कि ओह छोटे भाई, तुम्हें क्या लगता है, तुमने अपने आंखें बंद कर लिया है और तुम हार मान रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम आंखें बंद कर लोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? और हम देखते हैं कि फेंगियान जियांग में एक पावरफुल अटैक करने आता है। जियांग अपने ऑरा की मदद से उस अटैक को डॉज करता है और उस पर काउंटर अटैक करता है। और हम देखते हैं कि फेंगियान ज़मीन पर धाड़ से गिरता है और अपने गाल को पकड़ता है और देखता है कि उसके चेहरे से खून निकल रहा है। और देखने के बाद वो काफ़ी शौक हो जाता है और रोते हुए कहता है कि जियांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझ पर हमला करने की? इसके बारे में मैं तुम्हारी माँ को बताऊँगा। और जियांग कहता है कि अबे गांडू, मेरी बात सुन, अगर तूने मेरी माँ को कुछ भी बताया तो तेरी गाड़ी यहीं फाड़ दूंगा। तुझे क्या लगता है अगली बार मैं तुझे छोड़ दूंगा? अगर तूने ऐसा अगली बार किया तो सारे तू अगली बार कब्र में मिलेगा। और फेंगियांग वहाँ से गाड़ फुलाते हुए, भागते हुए, मामा करते हुए वहाँ जाता है। और जियांग सोचता है कि अरे यार, लगता है कि मैंने इस बार कुछ ज़्यादा ही कर दिया, मैं लगता है कि इस बार शांत नहीं रहा। और जियांग वहाँ से जाते हुए कहता है कि कुछ भी हो जाए, वो मुझे कुछ भी सजा दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इस मामले से मेरी माँ को दूर रखे। और हम देखते हैं कि वहाँ एक अनजान आदमी आता है और कहता है कि ओह, जब इंसान गुस्से में आता है तो अपनी असली ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटता। लगता है कि इस साम्राज्य में अब कुछ परिवर्तन होने वाला है। और हम देखते हैं कि चांगयांग परिवार का महल, और हम देखते हैं कि तीसरी रानी और उसका बेटा महाराज के पास आए हुए हैं। और देखते हैं कि तीसरी रानी का मुँह सूजा हुआ है और वो महाराज से कहती है, महाराज महाराज, आप देखिए उसने मेरे बेटे के साथ क्या किया है, अगर आपने उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया वो तो अगली बार मेरे बेटे को मार ही डालेगा। और हम देखते हैं कि वही चूतिया सर्वेंट आया है, तीसरी रानी का गुलाम, और कहता है कि महाराज महाराज, देखिए उसने मेरे साथ भी क्या किया है, कि बिना वजह से ही उसने मुझे बहुत पीटा है और उसने इस बच्चे को भी बहुत पीटा है, आपको कुछ करना होगा। तभी महाराज कहते हैं, शांत हो जाए सालों कमीनों, तुम्हें क्या लगता है जियांग के पास कोई संत बल है? क्या वो संत बल बाहर निकाल सकता है? आखिर उसने ऐसा कैसे किया? तुम लोग मुझे क्या बेवकूफ़ समझते हो? तभी तीसरी रानी चलाती है, कहती है, महाराज महाराज, आपको क्या लगता है जियांग ने जो भी किया उसकी माँ ने कहा है, वो हमेशा ही अपने बेटों को हम लोगों से नफरत करना सिखाती है और लगता है कि उसी ने साधनों के साथ मेरे बेटे पे हमला करने के लिए कहा है, वो हमेशा ही हमसे जलती है और हमारा नुकसान चाहती है, आपको कुछ ना कुछ करना होगा। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड नंबर 5 यही खत्म होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय दोस्तों।